जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना, निजाम की हुकूमत थी, मगर निजाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निजाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निजाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे जिनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी, उनकी हुकूमत थी। कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, ना कोई दस्तूर था, ना आवाम को कोई हुकूक थे जैसा आज हमारे पास बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। जो लोग इसको लिबरेशन डे का नाम देते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप तमाम लोग झूठे हैं। आपने हैदराबाद की आजादी में अपना पसीना तक नहीं बहाया। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानती है कि निजाम की हुकूमत जरूर थी, मगर क्या निजाम की हुकूमत, निजाम हुक्मरान थे तो क्या हैदराबाद भारत से अलग था? हैदराबाद भारत से जुड़ा हुआ था। यकीनन सबसे बड़ी रियासत एक जागीरदार या एक बादशाह की थी। 1 लाख स्क्वायर की 1 करोड़ 60 लाख की आबादी थी, जिसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% मुसलमान थे। मगर ये बोल देना कि 10% खुश नहीं थे क्योंकि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, इससे बढ़कर झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल, तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो तूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी हुई रही। हम इन लोगों के वारिस हैं।
जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं।